बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को मिल गई है आजादी। साल भर चली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने दिया है ये ऐतिहासिक फैसला। बड़ी खबर आ रही है, संविधान पीठ ने ये कहा है कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है। जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस नरीमन और उसके अलावा जो है जस्टिस ललित हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से ये निर्णय लिया जाता है 3 तलाक का, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। सुबह 10:55 का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया और मुस्लिम महिलाओं को तलाक 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 से आजादी दे दी। 5 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इनमें से 3 जजों ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक माना, जबकि 2 जजों ने केंद्र से विचार करने की बात कही। जजों के इस फैसले को बारीकी से समझने के लिए हम आपको कोर्ट रूम में मौजूद रहे वकील सैफ महमूद से मिलवाते हैं, जो बताएंगे कि अदालत के फैसले के मायने क्या हैं। जजमेंट में ये हुआ कि 3 जजों ने जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला और 2 ने सेट असाइड किया और 2 ने कहा कि इस पर केंद्र को विचार करना चाहिए। तो अब जो है इस पर जब केंद्र विचार करेगी तो जो चीफ जस्टिस केहर का फैसला था जिसमें ये कहा गया 6 महीने की रोक, अब उसका क्या मतलब? नहीं, जब उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑर्डर जो आया है, फाइनली जब ऑर्डर आता है तो वो मेजोरिटी के हिसाब से आता है। उन लोगों ने अपने अपने फैसले सुना दिए, लेकिन ऑर्डर ये है दैट ट्रिपल तलाक इज सेट असाइड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। जो उनकी ये चीफ जस्टिस साहब का जो ये डायरेक्शन है कि 6 महीने में आप लॉ बनाइए, वो डायरेक्शन उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है उस ऑर्डर आने के बाद। हाँ, सरकार लॉ बनाना चाहे तो जरूर बनाए, कोई रोकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये तलाक बिद्दत की सिर्फ बात हो रही है, तलाक बिद्दत की बात हो रही है, सिर्फ तलाक बिद्दत की। जिस केस में आज फैसला आया है उसमें शायरा बानो सहित 7 लोगों ने अर्जी दी थी। कोर्ट का फैसला 395 पन्नों का है। इसमें पहले 272 पन्नों में चीफ जस्टिस खेहर और एस अब्दुल नजीर का फैसला है और बाकी फैसला उन 3 जजों का है जिन्होंने 3 तलाक को असंवैधानिक माना है। 3 तलाक पर आए इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने किया है और इसे मुस्लिम समुदाय की आधी आबादी का जीत करार दिया। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, मुंह मीठा कराकर खुशियां बनाने का दौर शुरू हो गया। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मीडिया के सामने आए और कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताकर स्वागत किया। यह फैसला किसी का जय या पराजय नहीं, यह मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकार और उनके मूलभूत संवैधानिक अधिकारों का विजय है। कांग्रेस ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत करने में देरी नहीं की। हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस न्याय संगत और तर्क संगत निर्णय से अब सब पक्ष सेटिस्फाइड भी होंगे और इस पूरे विवाद का पटाक्षेप भी हो जाएगा। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 18 महीनों तक चली सुनवाई के बाद आया है। हालांकि इसी साल की शुरुआत में यानी कि फरवरी-मार्च महीने में उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए तब बीजेपी ने इसको राजनीतिक मुद्दा भी बनाया था और उस दौरान ये भी कहा गया था कि मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक के मुद्दे पर ही बीजेपी को वोट भी दिया है। अब कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के सीएम आदित्यनाथ कह रहे हैं कि न्याय मिलने की ये शुरुआत है। आधी आबादी को न्याय मिलने की एक शुरुआत है और हमें विश्वास है कि शीघ्र ही इस मामले में आगे की कार्रवाई प्रारंभ होगी। हम बहुत दिनों तक आधी आबादी को न्याय से वंचित नहीं रख सकते थे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बेहतर प्रयास की दिशा में की गई एक शुरुआत है। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी पहले से ही ट्रिपल तलाक के खिलाफ रही। जहाँ तक ये आर्बिट्ररी और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की बात है, उसके विरोध में सीपीआईएम हर समय खड़ी थी। हम हर समय कहा था कि ये जो है महिलाओं के ऊपर ये एक किस्म की एक अन्याय है और इस तरीके की प्रावधान जो है उसको हटना चाहिए। कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब सरकार इसे लेकर आने वाले दिनों में नया कानून बनाएगी। उम्मीद है तमाम पार्टियां राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर महिलाओं के हक की आवाज बुलंद करेंगे। 3 तलाक से आज आजादी तो मिल गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार इस पर नया कानून बनाने की तैयारी में है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने ट्रिपल तलाक पर रोक लगा दी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ट्रिपल तलाक बैन कर दिया गया तो क्या तलाक की प्रक्रिया मुस्लिम समुदाय में खत्म हो गई है? तो इसका जवाब ये है कि मुस्लिम समुदाय में तलाक के 3 तरीके थे। कोर्ट ने एक तरीके को असंवैधानिक करार दिया है। तलाक ए एहसन और तलाक ए हसन की प्रक्रिया जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने के बाद
गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है, यानी केंद्र चाहे तो ट्रिपल तलाक की जगह तलाक का कोई नया कानून बना सकती है। भारत में मुस्लिम आबादी करीब 17 करोड़ है। इनमें से मुस्लिम महिलाओं की आबादी 8 करोड़ है। 2011 में मुस्लिम समुदाय में 2,12,000 तलाक के केस थे। मुस्लिमों में सबसे ज्यादा ट्रिपल तलाक का इस्तेमाल किया जाता था। इसके तहत एक बार में 3 बार तलाक बोलकर या लिखकर तलाक देने की प्रथा थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब भारत दुनिया का 23वां देश बन गया है, जहां पर एक साथ तलाक देने की प्रथा को गैर कानूनी करार दिया गया है। कोर्ट के आज आए इस फैसले पर मुस्लिम समाज में क्या प्रतिक्रिया हुई है, इसे जानने से पहले एक बार कोर्ट के फैसले को जरा बारीकी से आप समझ लीजिए। 3 जजों ने ट्रिपल तलाक को अमान्य करार दे दिया है। फैसले में 2 जजों ने केंद्र से कानून बनाने की बात कही है। बहुमत से ट्रिपल तलाक अमान्य हुआ, इसीलिए कानून बनाना जरूरी नहीं है। कानून बनाना जरूरी नहीं, इसीलिए 6 महीने की बात का मतलब खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही अपने आप में कानून का दर्जा रखता है। फैसले का लाभ अब उन महिलाओं को भी जिन्होंने अर्जी दी थी। बाकी के पुराने मामलों में फैसले का लाभ नहीं मिलेगा। अब किसी भी महिला को 3 तलाक मिलता है तो वो सिविल कोर्ट में सुनवाई के लिए जा सकती है। सिविल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर केस रद्द कर देगा। तो इस तरह से मुस्लिम महिलाओं को आज देश की सर्वोच्च अदालत ने दी है ताकत। वहीं ट्रिपल तलाक के फैसले को लेकर मुस्लिम समाज में एक राय नहीं दिख रही है। इलाहाबाद में तो कुछ मुस्लिम महिलाओं ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाएं नारे लगा रही हैं। महिलाओं ने हाथ में जो पोस्टर ले रखे थे उस पर 3 तलाक पर फैसला वापस लेने की मांग लिखी हुई है। इलाहाबाद में महिलाओं ने सड़क पर उतरकर कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं शिया पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले का स्वागत कर रहा है। बहुत अच्छा फैसला है, इस फैसले को हम वेलकम करते हैं। अभी हमें इंसाफ नहीं मिला है औरत को, आज हमें उस रास्ते का पहला कदम मिला है और ये आज मंजिल नहीं है, ये पहला कदम है और मुझे उम्मीद है कि हमें इंसाफ भी मिलेगा इंशाल्लाह। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है, लेकिन फैसला आम मुस्लिमों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए 10 सितंबर को भोपाल में बैठक होगी। हम तो इसको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को इस लाइट में कि लॉज भी, फंडामेंटल राइट्स भी प्रोटेक्टेड हैं और हमको ये मौका भी मिला है कि हम इसको स्पीड अप कर सकें और सारे मुल्क में इस बात की कोशिश करें कि इस तरह के ट्रिपल डाइवोर्स ना हो। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि मुस्लिम समाज में फैसले को लेकर राय बटी हुई है। वहीं दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं ने आज आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और खुशी जताई। आज एक फैसला आया है, इसी पर बातचीत करने के लिए मुस्लिम महिलाएं हैं दिल्ली के जामा मस्जिद से हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शबाना, आज से ट्रिपल तलाक खत्म हो गया है, इस पर क्या कहना है? ट्रिपल तलाक खत्म पूरी तरह से नहीं होना, भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। नहीं, आज से असंवैधानिक हो गया है, गैर आईनी हो गया है। अब संसद पे छोड़ा है कि वो इस संबंध में एक कानून बनाए सख्त से सख्त, क्योंकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए फ़ायदा पहुँचे। आप खुश हैं इस फैसले से? हाँ, खुश तो हैं, अगर सख्त कानून बनेगा तो और खुश होंगे। शहनाज, आप बताइए कि अब ये आज से ट्रिपल तलाक खत्म, इस पर क्या कहना? को जो है इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से हो ताकि ये नीचे तक बात पहुँचे और ये खौफ हो लोगों में, वो तलाक देने से डरें घबराएं कि हम सताएंगे। हाँ, हम खुश हैं इस फैसले से। हमारे साथ इशरत हैं, आप बताइए। हाँ, हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और औरतों के लिए जहाँ तक मैं समझती हूँ एक राहत की सांस लेंगी औरतें, और इसको अच्छे से लोगों तक पहुँचाना चाहिए। मौलाना भी हैं हमारे साथ। गैर असंवैधानिक अब हो गया है जो ट्रिपल नहीं कर सकते इसको कानूनी एतबार से। आप नहीं मान रहे, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं मान रहे। कुरान करीम ने जो तय किया है उस कुरान करीम के फैसले को कोई तब्दील नहीं कर सकता। मुस्लिम समाज में देवबंद का खासा महत्व है। देवबंद जब हमारे संवाददाता पहुंचे तो वहां पर मौजूद महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर अपनी नाराजगी जताई।
यूपी के देवबंद में मदरसे में पढ़ने वाली मुस्लिम युवतियों की माने तो 3 तलाक बिल्कुल सही है। जो हमारे बड़े करेंगे, हमारे उलमा इकराम करेंगे, उसी पर हम राजी हैं। अगर वो मुखालिफत करेंगे तो हम भी उसकी मुखालिफत करेंगे। कुछ औरतें जो गलत होती हैं, जो मर्दों को परेशान करती हैं, उनके खानदान को परेशान करती हैं, उनके बारे में ऐसा है कि 3 तलाक अगर खत्म हो जाएगा तो वो लोग तो बिल्कुल बेपरवाह हो जाएंगे बच्चों से और खानदान से, ससुराल से। तो इसलिए 3 तलाक होना चाहिए। लेकिन जब संवाददाता ने मुस्लिम युवतियों को ये समझाने की कोशिश की कि देश की पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिला है, तो उन्होंने कुछ महिलाओं को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि उन महिलाओं की ये जीत हुई है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तरीके से शायद उन महिलाओं की जीत है, लेकिन ये कुरान और हदीस की जीत नहीं है, ये शरीयत की जीत नहीं है। मुस्लिम महिलाएं तो छोड़िए, देवबंद से एसपी के पूर्व विधायक माविया अली ने भी इसे प्रोपेगेंडा बताया। मुस्लिम महिलाएं इस केस को तथाकथित तौर पे तो लड़ रही थी, लेकिन इसके पीछे पूरा आरएसएस और पूरा भारतीय जनता पार्टी खड़ा हुआ था। उनको मुद्दे को उठाना था बेवजह। ये मुद्दा जुडिशरी का था ही नहीं, ये मुद्दा अदालत में जाना ही नहीं चाहिए था। भारत में तो आज ट्रिपल तलाक पर रोक लगी है, लेकिन दुनिया के 22 देशों में पहले से ही इस पर बंद है। मिस्र दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां 3 तलाक को पहली बार बैन किया गया था। 1929 में ही सूडान ने अपने देश में 3 तलाक को बैन किया। वहीं पाकिस्तान में 1956 में ही 3 तलाक को बैन कर दिया गया था। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा ने पति को तलाक दिए बिना सेक्रेटरी से शादी कर ली थी। इसी के बाद वहां लोग उठ खड़े हुए और ट्रिपल तलाक को बैन किया गया। वहीं 1959 में इराक ने 3 तलाक को खत्म कर दिया। साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रुनेई, मोरक्को, कतर और यूएई में भी 3 तलाक बैन है। ट्रिपल तलाक को लेकर आज आए फैसले के बाद 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं के चेहरे पर सुकून दिख रहा है। बरेली की तस्वीरें देखिए। फरहत की आंखों में आज खुशी की चमक है। जब से उनके कानों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आवाज पहुंची है, तब से वो अपना दर्द भूलकर खुशी से फूली नहीं समा रही। ये फैसला बहुत सराहनीय है और जो भी हम इतने टाइम से प्रतीक्षा कर रही थी ट्रिपल तलाक विक्टिम्स के, ये फैसला कब आएगा, आज वो इंतज़ार ख़त्म हुआ है। फरहत केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन है। फरहत नकवी को शादी के 1.5 साल बाद ही तलाक देकर पति ने घर से निकाल दिया था। तभी से वो तलाक पीड़ित महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रही हैं। ये फैसला आया है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं अपनी जीत मालूम दे रही है। हमें इस चीज़ में माननीय प्रधानमंत्री जी से काफ़ी उम्मीद है कि वो ट्रिपल तलाक विक्टिम्स के हक में एक बहुत अच्छा कानून बनाएंगे। आगरा की फाइजा भी बहुत खुश हैं। सुकून की सांस लेते हुए उन्होंने कहा है कि कम से कम अब आगे आने वाले वक्त में किसी भी महिला को ट्रिपल तलाक का शिकार नहीं होना पड़ेगा। आंसू पोंछती आगरा की फायजा पिछले 7 साल से 3 तलाक का दर्द झेल रही है। लेकिन जब आज कोर्ट का फैसला आया तो फायजा को इतनी तसल्ली है कि इनकी तरह अब किसी मुस्लिम महिला की जिंदगी जीते जी जहन्नम नहीं बनेगी। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा तो इतने टाइम से फैसला यही था कि कम से कम हमारे फैसले को सुनवाई तो हो। आज इस रिजल्ट की उम्मीद तब तो हम पहुंच गए कि आने वाला टाइम हमारे लिए खत्म हो जाएगा जड़ से तलाक का। फायजा की शादी करीब 19 साल पहले अलीगढ़ के शाहिद से हुई। शादी के 1.5 साल बाद से ही पति और ससुराल वालों ने फायजा के साथ मारपीट शुरू कर दी। 2 बेटियों, 1 बेटे की मां फायजा को ससुराल वालों की तरफ से हर तरह से परेशान किया गया। हाथों में पति की तस्वीर लिए बैठी फायजा बताती है, तलाक के बाद अलीगढ़ में उसके पति के दोस्त शराब पीकर घर आकर धमकाते थे। आखिरकार फायजा को अपने माता पिता के शहर आगरा शिफ्ट होना पड़ा, जहां बच्चों को पढ़ाकर वो अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही है। 3 तलाक पर आज आए सुप्रीम फैसले के बाद उज्जैन के शबनम की आंखों में खुशी के आंसू हैं। शबनम की आंखों में खुशी के आंसू हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन की शबनम को उम्मीद जगी है, जो उसके साथ हुआ वो अब और किसी के साथ नहीं होगा। मेरे साथ में जो एक वर्ड पे तलाक हो गया था कि लेटिंग नहीं धुलाने की वजह से मुझे तलाक मिली थी, इसकी वजह से मुझे कई दिक्कतें, कई परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।